sudden bright flash in the sky. A massive explosion follows. Within seconds, buildings collapse. People nearby suffer severe burns and injuries. Hospitals become overwhelmed with patients. But nuclear explosions cause more than just physical destruction. They create a major global health disaster. मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि न्यूक्लियर वॉर ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। रेडिएशन एक्सपोजर, बर्न्स, कैंसर रिस्क और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के तुरंत बाद 3 मेजर हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। ब्लास्ट वेव, एक्सट्रीम हीट, रेडिएशन एक्सपोजर। ब्लास्ट वेव डॉट एक्सप्लोजन से पावरफुल प्रेशर वेव जनरेट होती है। इस ब्लास्ट वेव की वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स हो सकती हैं, ग्लास और डेब्रीज लोगों को इंजरे कर सकते हैं, सीवियर हेड इंजरीज और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लास्ट इंजरीज अक्सर पॉलीट्रॉमा कॉज करते हैं। एक्सट्रीम हीट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बहुत इंटेंस थर्मल एनर्जी रिलीज करता है। इस हीट की वजह से सीवियर बर्न्स डेवलप हो सकते हैं, स्किन डैमेज और डिहाइड्रेशन हो सकता है, फायर्स रैपिडली स्प्रेड हो सकते हैं, लार्ज एरियाज में मैस बर्न कैजुअल्टीज हो सकते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स आयोनाइजिंग रेडिएशन रिलीज करते हैं। रेडिएशन डायरेक्टली बॉडी सेल्स को डैमेज करता है। हाई रेडिएशन एक्सपोजर कॉज कर सकता है acute radiation syndrome, bone marrow damage, severe weakness and vomiting. रेडिएशन एक्सपोजर न्यूक्लियर वॉर का सबसे डेंजरस हेल्थ इफेक्ट होता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद सबसे डेंजरस प्रॉब्लम होती है रेडिएशन एक्सपोजर। हाई रेडिएशन डोज से डेवलप हो सकता है acute radiation syndrome ARS। ये कंडीशन टैब होती है जब बॉडी शॉर्ट टाइम में हाई लेवल्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेती है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर के कुछ घंटों या दिनों के अंदर सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। Common early symptoms include nausea and vomiting, severe fatigue, headache, skin redness and burns, hair loss. ये symptoms indicate करते हैं कि रेडिएशन बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहा है। How radiation damages the body? रेडिएशन rapidly dividing cells को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। इसमें इंक्लूड होते हैं bone marrow cells, skin cells, intestinal cells. बोन मैरो डैमेज होने से बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसे इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सीवियर रेडिएशन एक्सपोजर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और इंटेंसिव मेडिकल केयर की जरूरत होती है। रेडिएशन एक्सपोजर का इम्पैक्ट सिर्फ इमीडिएट सिम्टम्स तक लिमिटेड नहीं होता। न्यूक्लियर रेडिएशन लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है। कैंसर रिस्क डॉट रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है। इस वजह से कुछ सालों बाद कैंसर डेवलप हो सकता है। Common radiation-related cancers include leukemia, blood cancer, thyroid cancer, lung cancer, skin cancer. कैंसर रिस्क रेडिएशन एक्सपोजर के लेवल पर डिपेंड करता है। जेनेटिक डैमेज, रेडिएशन जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को डैमेज कर सकता है। इसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशंस पर भी हो सकता है। Possible effects include birth defects, developmental problems, genetic mutations, environmental contamination. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इसे कंटेमिनेट हो सकता है सॉइल, वाटर, फूड सप्लाई। रेडिएशन कंटेमिनेशन कई सालों तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर सकता है। इससे एग्रीकल्चर और फूड सेफ्टी भी अफेक्ट हो सकती है। न्यूक्लियर वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ एक्सप्लोजन एरिया तक लिमिटेड नहीं होता। लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एटमॉस्फेयर में स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। ये पार्टिकल्स सनलाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। इस फिनोमेनॉन को न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। What happens during nuclear winter? सनलाइट कम होने से ग्लोबल टेम्परेचर सडनली डिक्रीज हो सकता है। इससे एग्रीकल्चर सिवियरली अफेक्ट हो सकता है। क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस होने से डेवलप हो सकता है। फूड शॉर्टेजेस, malnutrition, ग्लोबल फैमिन रिस्क, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस डॉट फूड शॉर्टेज और एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकते हैं। Common risks include malnutrition in children, weak immune system, increased infectious diseases. हेल्थ केयर सिस्टम्स भी कोलैप्स हो सकते हैं। इसे मेडिकल केयर एक्सेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। पॉज। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक मिलिट्री इवेंट नहीं, बल्कि एक मेजर ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, इंजरीज, कैंसर रिस्क और एनवायरमेंटल डैमेज ह्यूमन हेल्थ को डीपली अफेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस और ग्लोबल कोऑपरेशन ही फ्यूचर जनरेशंस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं।